गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने चैप्टर 3 के शब्दार्थ और लेखक का परिचय पढ़ा। लेखक थे प्रेमचंद। और आज हमारा चैप्टर है नादान दोस्त है, जो कहानी है उसको हम पढ़ेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध भी न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अब इसके अंदर ये बताया गया है, लेखक है वो बता रहा है कि इसमें सुलभ जो बच्चे हैं उनके सुलभ आकर्षण एवं जिज्ञासा को केशव व श्यामा के नामक बच्चों के माध्यम से व्यक्त किया है। केशव व श्यामा दोनों भाई बहन हैं। केशव और श्यामा क्या है? दोनों भाई बहन हैं। इनके घर के अंदर कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस का मतलब सज्जे पे उस चिड़िया ने क्या दे दी थी? अंडे देती है। इसलिए वह चिड़िया को वहाँ वो चिड़िया थी वो आती जाती रहती थी। दोनों बच्चे उस चिड़िया को वहाँ आते जाते बड़े ध्यान से देखते थे। वे दोनों सुबह उठते ही सबसे पहले आंखें मलते और कार्निस पर के पास पहुँच जाते। वहाँ पर उन्हें चिड़ा और चिड़िया बैठे हुए दिखाई देते। चिड़ा और चिड़िया को देखकर दोनों बच्चों के मन में कई तरह के सवाल उठते थे। इस चक्कर में वो क्या करते थे? दोनों बच्चे उनका मनपसंद जो दूध और जलेबी थे वो दोनों भी वो नहीं खाते थे, यानी नाश्ते की तरफ वो ध्यान बिल्कुल नहीं देते थे। इन चिड़ा और चिड़िया को देखने में पता नहीं उन्हें क्या मजा आता था, जो वे अपना पसंदीदा नाश्ता भी भूल जाते थे। यानी इसमें बच्चे के जो दोनों बच्चे हैं उनके बाल स्वभाव का वर्णन हुआ है, यानी उसके आकर्षण और जिज्ञासा का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। फिर है देखो आगे, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। यानी उनके दिल में क्या करते? सवाल उठते कि पता नहीं अंडे कैसे होंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर यानी उनके पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों में फुर्सत थी और न ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। केशव व श्यामा के घर में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव व श्यामा के मन में अब इसमें ये दिखाया कि इन बच्चों को ये था कि वो अंडे थे, वो बच्चे किस तरह उनमें से निकलेंगे, अंडों में से उनके पंख कैसे होंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन ये जो सवाल थे उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं था? अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, यानी उनका काम बहुत था तो वो बिजी रहती थी। न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, और उनके जो पिताजी थे वो क्या करते? पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। यानी दोनों बच्चे आपस में ही बात करके अपने दिल को संतोष दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा केशव की बहन थी, वो क्या कहती थी कि बच्चे फुर से जो निकल के उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। केशव कहता है कि अगर बच्चों के पंख ही नहीं निकलेंगे तो वो दोनों उड़ेंगे कैसे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा उस चिड़िया के लिए बोल रही है कि इतने सारे उन बच्चों को वो कहाँ से खिलाएगी, खाना कहाँ से आएगा। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। पेचीदा यानी कठिन सवाल था उसके लिए, उसका जवाब वो नहीं दे पाया। इस तरह दिन 4 दिन गुजर गए। इस तरह करके 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, यानी उनके जानने की इच्छा क्या बढ़ती रहती। रोजाना वो जानने के लिए उत्सुक थे कि उन अंडों में से बच्चे निकले हैं या नहीं निकले। अंडों को देखने के लिए भी अधीर हो उठते, यानी वो बेचैन हो उठते दोनों। उन्हें अंडों को देखना था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, यानी उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ।
चारे का मतलब अब उनके खाने का सवाल उनके सामने आ खड़ा हो कि बच्चे क्या खाएंगे। अगर अंडों में से निकल गए हैं तो चिड़िया कहाँ से वो खाना लाएगी और कहाँ से उनको खिलाएगी। तो उनके मन में ये सवाल खड़े हो रहे थे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। श्यामा सोच रही थी कि चिड़िया इतना सारा अनाज कहाँ से लाएगी, अगर अनाज नहीं ला पाई तो बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे, यानी यह समस्या को देख के दोनों बच्चे घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दोनों बच्चों ने क्या निर्णय लिया कि जो कार्निस है, जो छज्जा है, उस पर क्या रख दिया जाए, दाने रख दिए जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे दाना रख दिया तो चिड़िया को कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। फिर है केशव नहीं तब क्यों जाएंगे। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। फिर श्यामा ने कहा कि चलो भूखे खाने के लिए उनके दाने रख दिए, लेकिन अब बच्चों को धूप भी तो लगेगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाएं भी तो कोई नहीं है। अब केशव ने कहा कि उनको प्यास भी लगेगी तो पानी की भी ज़रूरत होगी और उनको छाया की भी ज़रूरत होगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, यानी दोनों ने ये निर्णय लिया कि थोड़े चावल रख देंगे और थोड़ा पानी और कपड़े की छत बना देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। उसमें क्या भर दिया, उसने पानी भर दिया। अब इसके अंदर दोनों बच्चे किस मुसीबत का अंदाजा करके घबरा उठे, तो इसमें से क्या आंसर बनेगा, दोनों बच्चे इस मुसीबत का अंदाजा करके घबरा उठे कि चिड़िया के सारे बच्चों का पेट भर जाने कितना दाना चिड़िया कहाँ से लाएगी। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, यानी ऊपर छांव करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी अधेड़-बुन में लगा रहा, यानी इस असमंजस में लगा रहा कि ये सब होगा कैसे। आखिरकार उसने यह मुश्किल हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। वो अपने भाई को बोल रही है कि जो टोकरी है ऊपर से फटी हुई, उसमें से धूप आ सकती है। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी ला तो मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी मैं कोई उपाय निकालूंगा, उसका सुराख मैं बंद कर दूंगा। श्यामा टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, यानी उसकी छाया कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। आज हम चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट अगले दिन पढ़ेंगे।